कन्हैया नृत्य करने लगे तो सभी गोपियों को अभिमान हो गया। हमारी जो किशोरी जी थी, राधा रानी थी, इन्हें तो मान था कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, पर बाकी सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि आज स्वयं कृष्ण हमारे साथ नृत्य करने के लिए बना। और जैसे ही अभिमान हुआ तो अभिमान होते ही कन्हैया ने वहां से राधा जी का हाथ पकड़ा, राधा रानी को लेकर कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे अंतर ध्यान हुए तो सारी गोपियां यहाँ विलाप करने लगी कि कन्हैया कहाँ चले गए, ऐसे हमें रास्ता छोड़कर। अभी तो कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे थे। और सारी ब्रजमामाओं ने देखा, सारी गोपियों ने देखा तो सब गोपी हैं पर एक गोपी वहां नहीं है। वो कौन है? श्री जी, किशोरी जी, हमारी राधा रानी। राधा रानी को लेकर कन्हैया चले गए क्योंकि सबको अभिमान हो गया था, और जिसके यहाँ अभिमान होता है उसे परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। तो कन्हैया अंतर ध्यान हुए राधा जी को लेकर, और राधा रानी को लेकर कन्हैया चले जा रहे हैं राजेश्वरी। कन्हैया ने राधिका को साथ लिया और राधा से कहने लगे कि राधा, तुम्हें तो मान था पर सारी गोपियों को अभिमान हो गया था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ एकांत में लेकर चले आए हैं। चलते चलते राधा से कहने लगे कि प्यारे, अब मैं तुम्हें अकेले मेरे साथ लेकर चलूंगा और हम दिव्य महारास करेंगे अकेले। तो राधा कहने लगी कि कन्हैया सब बातें सही है, पर तुम इतने देर से मुझे चला रहे हो, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती हूँ, तुम कुछ करो। तो कन्हैया ने जानते हो क्या किया? जैसे राधा ने कहा कि अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, अभी तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो स्कंधम आरोह्यता, मतलब राधा से कहा कन्हैया ने कि राधा एक काम करो, तुम यदि नहीं चल सकती हो तो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर मैं चलूंगा, तुम आराम से कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी तैयार हुई और किशोरी जी को कन्हैया ने अपने कंधे पर बैठाया। जैसे कंधे पर बैठाया तो अब राधा जी को भी अभिमान हो गया कि कन्हैया ने सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ कन्हैया आए, और साथ आए तो आए, मुझे स्वयं कन्हैया ने अपने कंधे पर बैठाया। और जैसे ही ऐसा अभिमान हुआ तो कन्हैया फिर राधा रानी के पास से भी अंतर ध्यान। अब जैसे यहाँ से अंतर ध्यान हुए, जैसे ही राधा रानी ने देखा कन्हैया कहाँ चले गए, मुझे निवेदन किया कि स्कंध पर बैठो, मेरे स्कंध पर बैठते कन्हैया कहाँ अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही राधा ने देखा कि कन्हैया सामने नहीं है तो तुरंत राधा रानी मूर्छित होकर वहीं पर गिर गई। विरह की अवस्था हो गई राधा रानी की, मूर्छित होकर राधा रानी वहीं पड़ी थी। यहाँ ये सारी गोपियां व्याकुल थी कि कन्हैया हमें छोड़कर कहाँ चले। तो सबने मन में विचार किया कि वो राधा गई है कन्हैया के साथ, चलो हम चले उन्हें ढूंढने के लिए। अब सारी गोपियां निकली कन्हैया को ढूंढने के लिए निकली, तो कन्हैया तो कहीं दिखे नहीं। जब चलते चलते विरह में आई तो राधा रानी मूर्छित अवस्था में वहां पड़ी हुई थी। सारी गोपियों ने देखा कि राधा तो यहाँ पड़ी हुई है, कन्हैया तो सबने राधा रानी को उठाने की व्यवस्था की, प्रयास किया। राधा रानी जैसे उठी तो सब गोपियों ने पूछा कि कन्हैया तुम्हारे साथ आए थे? राधा तुम अकेली यहाँ पड़ी हो और वो भी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई, ऐसा क्या हो गया हमारे कन्हैया? सारी गोपियां रोने लगी कन्हैया। राधा रानी से पूछा, राधा रानी भी कुछ नहीं कह पाई। रोते रोते राधा रानी ने बताया कि कन्हैया हमें साथ लेकर आए थे, हमें स्कंध पर बैठने के लिए कहा, कंधे पर बैठने के लिए कहा, और हम जैसे ही कंधे पर सवार हुए हमारे मन में आया कि कन्हैया ने तुम सबको छोड़कर हमें स्कंध में बैठाया, और जैसे ही हमारे मन में ऐसी बात आई तो हम कन्हैया हमसे अंतर ध्यान हो गए। अब न जाने हमारा वो कन्हैया कहाँ है, मैं नहीं जानती कन्हैया कहाँ है। अब सब रोने लगे, रोते रोते विरह में कन्हैया को याद करने लगे, बड़ी व्याकुल हो गई सारी गोपियां। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से यही कथा बतला रहे हैं और कहते हैं कि गोपियों ने व्याकुल होकर कन्हैया की याद में एक सुंदर गीत गाया। एक दूसरे से जब बात कर रहे थे तो उनके रोने से जो स्वर निकल रहे थे उससे सुंदर मधुर गीत का आरंभ हुआ। ये गीत भागवत का सबसे सुंदर गीत है, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। गोपियों ने इस गीत को गाया है रोते कन्हैया की याद में, कन्हैया के विरह में।
अन्वेषण करते हुए सारी गोपियां जो वहां आई किशोरी जी के साथ दुख मनाने लगी। सबकी स्पृहा समाप्त हुई। उस ब्रज गोपी को देखकर व्यथा में आ गया। अब विरह में जैसे ही रोना आरंभ किया तो सुखदेव बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां जब रो रही हैं तो गोपियों के उस रोने के स्वर से क्या निकल रहा है। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा
की गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि कन्हैया आप इस प्रकार से छोड़कर हम सब गोपियों को कहाँ अंतर ध्यान हो गए। जयति देवी हम ब्रजबामाओं को ऐसा आपने रास में सम्मिलित करके और इतना पीड़ित कर दिया कि आप न जाने सब गोपियों के बीच से कहाँ अंतर ध्यान। कहते कन्हैया जब ये दिन दिखाना ही था तो तुमने हमारे साथ रास ही क्यों किया, तुमने हमें उस महसूर दैत्य से क्यों बचाया जब हमें ऐसा अकेला छोड़कर तुम्हें जाना है। शरद उदास साधु कहते हैं कन्हैया अब हमसे ये दशा हमारी देखी नहीं जा रही है, हम क्या करें तुम ही बताओ। तब कथा होता कहते तुम्हारी कथा ऐसी है, तुम्हारा दर्शन ऐसा है कि न ये हमें जीने देता है न हमें मरने देता है। अब हमने तुम्हें एक बार पा लिया तो अब हम ना अच्छे से जी पा रहे हैं और ना ही हम मर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कथा अमृत प्रदान करने वाली। तुम्हारी कथाएं हमने इतनी सुनी कि हमें अमृत की अनुभूति होने लगी। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी कथा सुन के ना हम मर पा रहे हैं और ना हम जी पा रहे हैं, सारे पाप हमारे नष्ट हो गए। तब कथा प्रथम तप्त जीवन, हम अपने जीवन से तृप्त हो चुके हैं, अब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं बची है, पर तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकते हैं ये भी निश्चित है कन्हैया, तुमने ऐसा क्यों। तब कथा प्रथम तप्त जीवन कभी मेरी कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी कथा जो है वो कलमश को नाश करने वाली है, कलुषित प्राणियों को संतोष प्रदान करने वाली है। श्रवण मंगलम सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, मंगल मंगल कथाएं हैं। भूली हम पर कृपा करो कन्हैया, हमारे पास वापस आ जाओ, हम तुम्हारे साथ रास करना चाहते हैं। जैसे गोपियों ने सुंदर गीत गाया, यत्ते सुजात चरुणाम मुरुहस्तनेषु भीताः सनैर्मणिवती प्रियकर कशेषु ते नाटवी मटसितद व्यथतेन किंचिद कूर्मादिभिर्भ्रमदिवे भवदायुषाम्। जिन चरणों का सारी गोपियां चिंतन कर रही थी उन कन्हैया से भी इनकी व्याकुलता देखी नहीं गई। धीरे धीरे यत्ते सुजात चरणाम मुरुहस्तनेषु, जिन चरणों का गोपी ध्यान कर रही हैं, जिन चरणों के लिए रो रही हैं गोपी, कन्हैया ने सोचा कि इनकी व्याकुलता गोपियों को मैं ऐसे कैसा विरह दे सकता हूँ, मेरे मन में भी शांति नहीं आ रही है। और गोपियों के बीच में कन्हैया फिर से आकर प्रकट हो गए, सारे गोपियों का मनोरथ। सुंदर दिव्य गोपी गीत 15-16 श्लोक इसमें है गोपी गीत। कुछ श्लोकों का गान करके उस गोपी गीत का गोपियों का भाव है कि कन्हैया ये जो कथा है तुम्हारा जो दर्शन है ये शीघ्र फल देने वाला है, तुरंत फल प्रदान करता है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे पास आओ और हमारे साथ रास करो। कन्हैया ने सब कुछ छोड़ा और कन्हैया फिर से प्रकट हो गए सारी गोपियों के साथ। जैसे गोपियों के पास आए तो एक गोपी विलाप करते करते कन्हैया से कहती है कि कन्हैया गोविंद रुद्रस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हमें कृष्ण के दर्शन की लालसा हो गई थी, हम तड़प रहे थे तुम्हारे यहाँ विरह में व्याकुलता में। अब बिहारी जी आप हमारे सामने आ गए हो तो आप हमें ये बताओ कि आप कहाँ चले गए थे, इतनी देर तक कहाँ छुपे थे। गोपियों की इस विकलता को, इस विरहता को, इस व्याकुलता को देखकर कन्हैया कहने लगे कि गोपियों मैं कहीं नहीं गया था। कहते हैं तासाम आभिरभुच्छौरे स्मया मानव धाम बजहा पीतांबर धरस्रग्भि साक्षान मन्मथ मन्मथ। कहते गोपियां मैं तुम्हारे बीच से कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पीतांबर में छुप गया था और मैं पीतांबर धारण होकर तुमने पीतांबर के रूप में मैंने अपने आप को छुपा दिया था, तुम्हारे बीच से मैं कहीं नहीं, ताकि गोपियां अब व्याकुल ना हो। इसलिए मन को संतोष पहुंचाने के लिए कन्हैया ने कहा कि मैंने पीतांबर का रूप धारण कर लिया था और तुम्हारे बीच में ही मैं छुप गया था। जब तुम रोई तुमने प्रार्थना की तो मैं फिर से तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो गया।
अब कोई चिंता मत करो। कहते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कि राजन, कन्हैया की लीलाएं ऐसी हैं कि ब्रह्मादि देवता भी इनकी लीलाओं को नहीं जान पाए। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त हुआ वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति आज कन्हैया ने सारी गोपियों को दिव्य महारास में करा दी। सब योगी ऋषि सिद्ध पुरुष जितने थे सब उस रास पर मोहित हो गए। कन्हैया आए सारी गोपियों की प्रार्थना से, और एक टेढ़ी फिरती वाली गोपी जो कन्हैया को निहार रही थी, कन्हैया ने इशारा किया कि चलो फिर से अब दिव्य महारास का आरंभ किया जाए। तो फिर से महारास का आरंभ हुआ। सारी गोपियां मिलकर कन्हैया के साथ फिर से नृत्य करने लगी। अंत में एक गोपी ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो कन्हैया ने बताया कि गोपियों को अभिमान हो गया था, इसीलिए मैं अंतर ध्यान हो गया। अब किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, तुम हमारे साथ नृत्य में आरंभ हो। सुखदेव बाबा भी राजा परीक्षित को यही वर्णन बता रहे थे। तो कहते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कि राजन, जैसे रास का आरंभ हुआ, दिव्य महायोगी सारी गोपियां ऋषि महापुरुष सबने रास में सम्मिलित हुए, और अब उसी रास में हमारे शंकर बाबा भी पधारे। शंकर बाबा आए, शंकर बाबा भी गोपियों के झुंड में बीच में घुसने लगे। तो गोपियों ने रोक दिया कि अरे बाबा, तुम कहाँ आ रहे हो? ये हम गोपियों के लिए दिव्य महारास है, यहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है। तो शंकर बाबा ने कहा, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? परमात्मा तो सबके, ब्रह्मानंद तो सबके हैं। तो गोपी ने कहा, नहीं बाबा, यदि तुम्हें इस रास में सम्मिलित होना है तो तुम्हें भी गोपी का वेश बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? गोपियों ने कहा, हाँ, यदि आप चाहते हो कि आप हमारे रास में सम्मिलित हो तो आप गोपी का वेश बना लो, या आप गोपी बनकर आओ, तभी आपको रास में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तो बाबा अपने भस्म लगाए हुए थे, नाग डाले हुए थे, तुरंत वहां से पीछे हटे। ठीक है गोपी, यदि ऐसा कहती हो कि हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं, तो बाबा भोलेनाथ तुरंत वापस आए, और बाबा भोलेनाथ ने गोपी का वेश बनाया, और अब जाकर शंकर बाबा भी उस रास में सम्मिलित होते हैं। और वही शंकर बाबा वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाने लगे। जय जयकार करिए, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया करना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब शंकर भगवान की गोपियों के साथ रास करने हैं। दिव्य रास का आनंद शंकर बाबा दे कि भाई हम क्यों रह जाएंगे, सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। तो गोपी का वेश बनाकर भगवान भोलेनाथ में आनंद करते भगवान को कन्हैया के साथ तालियां बजाते हुए बड़े भाव से। श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
को, सारी रात को ऐसी बजाई बंसी, सुन बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को ऐसी बजाई बंसी, सुन बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, उस गाए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना बोले वृंदावी बन करके वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। बिहारी लाल की जय। शंकर बाबा भी पधारे और शंकर बाबा भी दिव्य उस महारास में सम्मिलित हुए। भगवान भोलेनाथ ने भी रास बिहारी के साथ दिव्य रास का आनंद लिया। अब कन्हैया तो वहाँ रास कर रहे हैं, कन्हैया वहाँ बंसी बजाए जा रहे हैं। यहाँ बेचारा कंस भयभीत हो रहा है कि मेरा काल न जाने कहाँ है। सुंदर लीलाएं चल रही थी, गोपियों के साथ कन्हैया विहार कर रहे थे। उसी समय वहां पर कंस ने शंखचूड़ नामक दैत्य को गोपियों का अपहरण करने के लिए भेजा। जब उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने गोपियों का अपहरण किया, गोपियां चीखी चिल्लाई, तब भगवान ने दौड़ कर गए और उस असुर को एक मुक्का से प्रहार करके परमात्मा ने उसको परमधाम की प्राप्ति करा दी। तुरंत उस शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया। भगवान ने गोपियों को मुक्त कराया। दाऊ भैया देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि कन्हैया इतना बल तुमने दिखाया कि गोपियों को तुमने शंखचूड़ नामक दैत्य से एक मुक्के के प्रहार से ही मुक्त करा दिया। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया तुम अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। और अब गोपियों ने एक और गीत गाया जिसे युगल गीत के नाम से जाना जाता है। इस युगल गीत में गोपी कन्हैया से कह रही हैं कि जब हमारे बाएं कंधे पर तुम तनिक सी गर्दन झुकाकर रखते हो और जब उस सुंदर दृश्य को सब देखते हैं तो हमको आनंद, हमको दृश्य, हमको भाव भूल नहीं पाते। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल गित भृधरार पित बैणो। कहते हैं जब कंधे पर तुम हमारे सिर रख के और जब बैणों का नाद करते हो, बैणों के नाद को छेड़ते हो, हम चाहते हैं कि वो युगल छवि हमारे मन में बनी रहे। उसी प्रकार का दिव्य दर्शन तुम हमें प्रदान करते हो। शंखचूड़ नामक दैत्य को भी मारा। युगल गीत से गोपियों ने कन्हैया की प्रार्थना की। अब इधर कंस ने फिर सोचा कि भैया फिर कुछ करना पड़ेगा। 5 रासों को सुखदेव बाबा ने यहाँ विश्राम दिया, 5 अध्यायों को विश्राम दिया। अब बतला रहे कि कंस यहाँ विचार कर रहा था और कंस ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को कन्हैया को मारने के लिए भेजा।